मेरी इस कविता का शीर्षक है वनवासी राणा। ये कविता मेरे पूज्य पिताजी श्री जगन्नाथ प्रसाद जी ने ग्राम आटोन और जिला बारा ने 12 जनवरी 1958 को लिखी थी। यह एक वीर रसी कविता है और इसमें महाराणा प्रताप के जीवन की उस घटना का वर्णन है जब वो जंगल में निवास करते थे। तो आइए सुनिए आप। वनवासी बनकर जब प्रताप वनवास भोगते थे वन में, मेवाड़ी कुल की आन लिए यवनों से लड़ते थे रण में। पत्तों पर भोजन चलता था कुछ कंद मूल फल बेरों का, बनते थे टक्कड़ घाटी में सामान न था कुछ डेरों का। महलों की जगह गुफाओं में आराम रात को होता था, मखमली बिछोने नहीं वहाँ धरती पर सोना होता था। विपदा पर विपदा आती थी पर प्रेम देश का पलता था, स्वातंत्र भावना का दीपक राणा के उर में जलता था। चिंता तुर बैठे थे प्रताप, इतने में बालक ने आकर मांगा भोजन कुछ खाने को माता के सम्मुख ज्यों जाकर। सुनकर माता कुछ सम गई, बोली बेटा कुछ धैर्य करो, है पास नहीं कुछ देने को, कुछ देर और तुम खेल करो। रो पड़ा कुंवर कुछ मिला न जब, हो गया कलेजा टूक टूक। कुराम मचाउर ये उर में चेहरा रानी का गया सूख। अब क्या है, जब उसको भूख लगी तो उसकी जो बहन है वो कैसी रोटियाँ टुकड़ा के उसको दे देती है। और आप देखें जो 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 कवर रोटियाँ टुकड़ा लेता है उस टुकड़े को भी एक जंगल का वन मिलाओ उसको लेकर भाग जाता है। और ये सब देख के राणा बड़े व्यथित हो जाते हैं। आगे सुनिए आप। इतने में जंगल का विलाव ले उड़ा हाथ से रोटी को, जो ताक रहा था खड़ा दाव। इतने में जंगल का विलाव ले उड़ा हाथ से रोटी को, जो ताक रहा था खड़ा दाव। हिल उठा कलेजा राणा का, दो बूंद आंख से निकल पड़े। वे धीर वीर वे बलशाली, ये देख विवशता सिसक पड़े। अब राणा ये देख के बड़े दुखी हो जाते हैं और संधि पत्र लिखने बैठते हैं। कुछ सोच अंत में कलम उठा, वे संधि पत्र लिखने बैठे। पर कलम आप ही रुकती थी, जा रहे भावना के पेटे। अब रानी कुश्ती नाथ का पत्र लिख रहे हो आप, देखिए। बोली रानी है नाथ कहाँ, ये पत्र आप हो भिजवाते। क्यों कलम आपकी रुकती है, क्यों आप नहीं कुछ लिख पाते। बोले राणा है प्राण प्रिय, बोले राणा है प्राण प्रिय, अब नहीं कष्ट देखा जाता। इसलिए आज मैं विवश बना, ये संधि पत्र हूँ भिजवाता। अब ये सुनते ही रानी चौंक जाती है कि ये आप क्या कर रहे हैं। तो आगे देखिए। सुनते ही रानी चौंक गई, गिर गई गाज उसके ऊपर। फिर हृदय कड़ा कर वह बोली, वाणी में कंपित स्वर को भर। हे नाथ कहाँ अधिकार तुम्हें, हे नाथ कहाँ अधिकार तुम्हें, इस संधि पत्र के लिखने का। आ गया देव क्या समय आज, पर तंत्र हमें भी रहने का। आगे रानी कहती है, संधि ही करनी थी पहले, संधि ही करनी थी पहले। क्यों वीर हजारों मरवाए, क्यों लाखों बानों के सिंदूर भालों से तुमने पिछवाए। क्या इसीलिए झाला पन्ना, क्या इसीलिए झाला पन्ना और चेतक का बलिदान हुआ। क्या इसीलिए हल्दी घाटी का भीषणतम संग्राम हुआ। आगे बोलती है, अगा भीषण। आगे देखिएगा। क्यों भाला आज हुआ कुंठित, क्यों भाला आज हुआ कुंठित। लग गया जंग तलवारों में, क्या रहा जोश नहीं पुरखों का। बन गया शेर जो तारों में, क्या बादल और पद्मनी के, क्या बादल और पद्मनी के गौरव को आप मिटाएंगे। बप्पा और सांगा के वंशज डोला दे उन्हें रिझाएंगे। आगे बोलती है, देखिए। थक गए आप यदि लड़ने से, थक गए आप यदि लड़ने से, तलवार हाथ मेरे दीजिए। आराम करो अब घर पर ही, आराम करो अब घर पर ही, सेना का भार मुझे दीजिए।
लोहू की अंतिम बूंदों तक, लोहू की अंतिम बूंदों तक दुश्मन से बदला मैं लूंगी, वर मिटूं युद्ध में चाहे मैं जीवित तो ढोला नहीं दूंगी। अब यह सुनते ही जो राणा जोश से भर जाते हैं, आगे देखिए क्या होता है, और एकदम उठ खड़े होते हैं। बिजली सी दौड़ी रग रग में, बिजली सी दौड़ी रग रग में, सुनकर रानी के विश्ववेन, भाले पर हाथ पड़ा सहसा, भाले पर हाथ पड़ा सहसा, हो गए सुर्ख एकदम मुनैन। इतने खबर भी आती है राणा के पास कि दुश्मन के सैनिक पास में आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, आपसे लड़ने के लिए आ रहे हैं। और ये सुनते हैं जो राणा जोश में भर के और निकल पड़ते हैं। इतने में खबर मिली सहसा, दुश्मन के सैनिक खड़े दूर, कर रहे योजना लड़ने की, बदर बढ़ रहे चतुर्दिश आज को। तो तन त्राण कस्यो हूँ कार मार, तन त्राण कस्यो हूँ कार मार, बढ़ चलो वीर ये सेनानी, एक लंग देव की जे का कर, एक लंग देव की जे का कर, बढ़ चलो वीर ये तूफानी। मच गई खलबली अरिदल में, मच गई खलबली अरिदल में, भाले की बेड़ी मारों से, हर जगह रुंड और मुंड गिरे, हर जगह रुंड और मुंड गिरे, तीरों के तीखे बाणों से। प्रताप विजय पाई रण में, प्रताप विजय पाई रण में, मिट गया हटे का शव विषाद, आनंद मग्न लौटे राणा, सुन पड़ा हर्ष का जय निनाद। हंस पड़ी चकोरी चंद्र देख, हंस पड़ी चकोरी चंद्र देख, सारी जगती बोली जय हो, जय रानी री जय राणा की, मेवाड़ी वीरों की जय हो।